इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे धांसू स्पोर्टी बाइक दिखाऊंगा ना जो 1.5 लाख के अंदर आती है और माइलेज भी इतना देती है कि पेट्रोल का टेंशन खत्म। और एक बात याद रखिएगा, इस लिस्ट की लास्ट वाली बाइक इतनी वैल्यू फॉर मनी है कि 90% लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है। तो लिस्ट की पहली बाइक है बजाज की पल्सर RS 200। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको बाइक देखते ही स्पोर्टी फील चाहिए, फुल फायरिंग चाहिए और एग्रेसिव रोड प्रेजेंस चाहिए ना, तो RS 200 अभी भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। इस बाइक का डिजाइन आज भी काफी शार्प लगता है। फुल फायरिंग बॉडी, ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प और ओवरऑल स्टांस ऐसा है कि बाइक दूर से ही स्पोर्टी फील देती है। इंजन की बात करें तो इसमें 199 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है जो अराउंड 24.5 bhp का पावर जनरेट करता है और ट्रिपल स्पार्क टेक्नोलॉजी की वजह से फ्यूल कंबसन भी बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये हाईवे पे काफी कंफर्टेबल लगती है और ओवरटेकिंग भी कॉन्फिडेंस के साथ हो जाती है। अब माइलेज की बात करें तो सिटी में आपको रफली 35 to 38 kmpl तक का मिल सकता है और हाईवे पे 42 to 45। ऑब्वियसली राइडिंग स्टाइल भी मैटर करेगा, लेकिन 200 सीसी स्पोर्टी बाइक के हिसाब से ये डिसेंट नंबर है। फीचर साइड पे डुअल चैनल ABS, डिस्क ब्रेक और स्पोर्टी राइडिंग फील मिलता है और एक शोरूम प्राइस रफली 1.45 लाख के आसपास पड़ सकता है। लेकिन एक बात ऑनेस्टली बोलूंगा, अगर आपका मेन फोकस सिर्फ माइलेज है तो RS 200 बेस्ट चॉइस नहीं है। ये उन लोगों के लिए ज्यादा सही है जिनको लुक्स प्लस परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन चाहिए। अब अगला ऑप्शन है TVS की अपाचे RTR 204V और ये बाइक उन बायर्स के लिए है जो बोलते हैं भाई मुझे स्पोर्टी बाइक चाहिए लेकिन साथ में फीचर्स भी चाहिए। तो इसमें आपको 197 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है जो अराउंड 20.8 bhp का पावर देता है। अपाचे का स्ट्रॉन्ग पॉइंट सिर्फ इंजन नहीं है बल्कि उसका ओवरऑल पैकेज है। इसमें आपको राइड मोड्स मिलते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है और थ्रोटल रिस्पॉन्स भी काफी क्रिस्प फील देता है। यानी अगर आप सिटी में हो तो अर्बन मोड प्रैक्टिकल लगता है और जब आपको थोड़ा स्पोर्टी फील चाहिए तो स्पोर्ट मोड का मजा अलग है। माइलेज की बात करें तो सिटी में रफली 40 to 42 kmpl तक का प्रोवाइड करता है और वहीं हाईवे पे 45 से 48 kmpl तक का, जो इस प्राइस पॉइंट पे काफी इंप्रेसिव है। डुअल चैनल ABS, पेडल डिस्क ब्रेक और TVS का फीचर लोडेड पैकेज इस बाइक को वैल्यू फॉर मनी बना देता है। तो इसकी अप्रॉक्स प्राइस 1.38 लाख के आसपास आती है। अब इस बाइक की ऑनेस्टी चेक भी कर लेते हैं। तो अगर आपको फुल फायरिंग स्पोर्टी बाइक वाली फील चाहिए तो RS 200 ज्यादा एक्साइटिंग लग सकता है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल स्पोर्टी मशीन चाहिए जो डेली लाइफ में ज्यादा इजी हो तो अपाचे RTR 204 भी ज्यादा सेंसेबल पिक बन सकती है। अब आती है वो बाइक जिसका नाम आते ही काफी लोग बिना सोचे हाँ बोल देते हैं, वो है यामाहा की R15S। देखो R15 नेम प्लेट का अपना अलग क्रेज है और R15S बेसिकली उन लोगों के लिए बेटर ऑप्शन है जो R15 की स्पोर्टी आइडेंटिटी चाहते हैं लेकिन थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल कंफर्ट भी चाहते हैं, स्पेशली सिंगल पीस सीट की वजह से। इसमें आपको 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है और यामाहा की VVA टेक्नोलॉजी ये इस बाइक का सबसे बड़ा हाईलाइट है। इसका सिंपल मतलब ये है कि बाइक लो RPM पे भी यूजेबल फील होता है और हाई RPM पे भी इंजन डेड नहीं लगता। ये बाइक अराउंड 18.4 bhp की पावर जनरेट करती है और 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ स्लीपर क्लच भी दिया गया है जो नॉर्मली महंगी बाइक में होता है। अब यहाँ यामाहा अपना असली कमाल दिखाती है माइलेज में। सिटी में रफली 45 से 48 kmpl और हाईवे पे 52 से 55 kmpl तक का फिगर काफी लोग अचीव कर लेते हैं। और R15S में एक बड़ा प्लस पॉइंट है हैंडलिंग, क्योंकि यामाहा की चेसिस और बैलेंस इतना सॉर्टेड होता है कि कॉर्नर्स में भी बाइक का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे फील होता है। इसकी प्राइस अप्रॉक्स 1.30 लाख के आसपास पड़ सकता है और रीसेल वैल्यू भी यूजुअली काफी स्ट्रॉन्ग रहती है। लेकिन एक प्रैक्टिकल पॉइंट, अगर आपका बॉडी पोस्चर स्पोर्टी राइडिंग के लिए कंफर्टेबल नहीं है या आप मोस्टली ट्रैफिक में चलाते हो तो लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए सबसे बेस्ट नहीं होगा। मतलब बाइक ऑसम है बट हर राइडर के लिए नहीं। तो अगर आपको प्रीमियम फील, माइलेज और स्पोर्टी आइडेंटिटी एक साथ चाहिए ना, तो R15S इज स्टिल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिक। अब इस लिस्ट में आती है होंडा की हॉर्नेट 2.0 और मुझे पता है कमेंट्स में कुछ लोग बोलेंगे कि ये प्रॉपर फायर्ड स्पोर्ट बाइक नहीं है, तो बिल्कुल सही, लेकिन स्पोर्टी
स्पोर्टी कम्यूटर कैटेगरी में इसे इग्नोर करना भी गलत होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग लॉन्ग टर्म में टेंशन फ्री ओनरशिप चाहते हैं। हॉर्नेट 2.0 का डिजाइन काफी मस्कुलर और शार्प है और 2026 लाइनअप में ये और भी ज्यादा मॉडर्न फील देती है। इसमें 184 सीसी का इंजन मिलता है जो अराउंड 17.26 bhp का पावर जनरेट करता है और होंडा का फ्यूल इंजेक्शन सेटअप और रिफाइनमेंट इस बाइक को स्मूथ डेली यूज मशीन बनाता है। अब जो लोग रोज ऑफिस जाते हैं, रोज ट्रैफिक फेस करते हैं और हर महीने सर्विस कॉस्ट और फ्यूल बिल दोनों का कंट्रोल रखना चाहते हैं ना, उनके लिए हॉर्नेट का लॉजिक स्ट्रॉन्ग है। माइलेज रफली 42 से 45 kmpl तक का प्रोवाइड करती है और हाईवे पे 48 से 52 kmpl तक का। प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट जनरली होंडा में रिजनेबल रहती है। इसकी प्राइस अप्रॉक्स 1.2 लाख के अराउंड जाती है। बस एक चीज याद रखो, अगर आपको ब्रूटल एक्सेलरेशन या फिर हार्डकोर स्पोर्टी कैरेक्टर चाहिए ना, तो ये बाइक उस एंगल से सबसे एक्साइटिंग नहीं है। ये बाइक ड्रामा से ज्यादा ड्यूरेबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करती है। तो अगर आप बोलते हो भाई मुझे बाइक चाहिए जो बस चलती रहे, कम परेशान करे और स्पोर्टी भी लगे, तो हॉर्नेट 2.0 आपके शॉर्ट लिस्ट में होनी ही चाहिए। अब तक लिस्ट बैलेंस चल रही है, एक तरफ एक्साइटमेंट, एक तरफ माइलेज, एक तरफ रिलायबिलिटी। लेकिन अब जो नेक्स्ट दो बाइक आ रही है ना, उनमें से एक प्योर पावर के लिए डेंजरस वैल्यू है और लास्ट वाली बाइक बजट बायर के लिए सरप्राइजिंग पैकेज है। तो अब आते हैं लिस्ट की सबसे पावरफुल बाइक पे, वो है बजाज की पल्सर N250। देखो 1.5 लाख के अंदर अगर आपको 250 सीसी सेगमेंट का टेस्ट मिल रहा है ना, तो ये खुद में एक बड़ा पॉइंट है। NS250 उन राइडर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है जो थोड़ा मैच्योर डिजाइन, स्ट्रॉन्ग लो एंड टॉर्क और इफर्टलेस हाईवे परफॉर्मेंस चाहते हैं। इसमें 249 सीसी का इंजन मिलता है जो रफली 24.5 bhp का पावर और 21.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। और ऑनेस्टली यहाँ सिर्फ पीक पावर इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि टॉर्क का फील भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिटी में भी बाइक लेजी नहीं लगती है और हाईवे पे ओवरटेक इजी फील होता है। इसकी डिजाइन में न्यू स्पोर्ट कैफे रेसर स्टाइल है जो इसे मॉडर्न और मस्कुलर दिखाता है और बजाज ने इस इंजन को काफी रिफाइंड बनाया है, तो वाइब्रेशन मिनिमल है और लॉन्ग राइड पे भी थकान नहीं होती है। माइलेज की बात करें तो 250 सीसी का होने के बावजूद भी रफली सिटी में 35 से 38 kmpl तक का प्रोवाइड करती है और वही हाईवे पे 40 to 45 kmpl तक। तो अगर आप बैलेंस राइडिंग करते हो तो फुल टैंक पे काफी अच्छी टूरिंग रेंज मिल सकती है। इसकी प्राइस अप्रॉक्स 1.42 लाख के आसपास जाती है। लेकिन ऑनेस्ट ऑप्शन दूंगा कि अगर आपका डेली यूज मोस्टली टाइट सिटी ट्रैफिक है और आपको लाइट वेट फ्लिकेबल बाइक चाहिए, तो 160 सीसी या 150 सीसी ऑप्शन ज्यादा इजी लग सकता है। N250 उन राइडर्स के लिए ज्यादा सही है जो थोड़ा पावर फील करना चाहते हैं। सिंपल सी बात, अगर आप बजट के अंदर बिगर बाइक फील चाहते हैं तो ही N250 आपके लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। और अब आती है लिस्ट की सबसे अंडररेटेड और वैल्यू फॉर मनी एंट्री, वो है TVS की अपाचे RTR 164 भी। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि लास्ट वाली बाइक के बारे में 90% लोगों को पता नहीं है, तो यही है वो बाइक। अब कुछ लोग कहेंगे 160 सीसी बाइक के लिए इतना हाइप क्यों? तो रीजन सिंपल है, रियल वर्ल्ड बायर्स के लिए ये बाइक काफी सारे बॉक्सेस को टिक करती है। स्पोर्टी लुक, सॉलिड फीचर्स, यूजेबल परफॉर्मेंस और सबसे बड़ी बात इम्प्रेसिव माइलेज। इसमें आपको 159 सीसी का ओल्ड कोल्ड इंजन मिलता है जो अराउंड 17.5 bhp के आसपास पावर जनरेट करता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि टीवीएस ने इस सेगमेंट में भी ऐसे फीचर्स दिए हैं ना जो नॉर्मली हायर सेगमेंट के बाइक में देखने को मिलता है। अब आता है इसका सबसे बड़ा विनिंग पॉइंट, वो है माइलेज। सिटी में रफली 45 to 50 kmpl और हाईवे पे 52 से 58 kmpl तक का आउटपुट काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। यानी डेली कम्यूटर्स के लिए ये बाइक पॉकेट फ्रेंडली भी है और बोरिंग भी नहीं लगती है। इसकी एक शोरूम प्राइस अप्रॉक्स 1.18 लाख के आसपास पड़ सकता है, जो इसे और भी ज्यादा टेम्पटेटिंग बनाता है। अब प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन सुन लो। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, पहली स्पोर्टी बाइक लेना चाहते हो, या आप डेली 30 से 40 किलोमीटर कम्यूट करते हो और पेट्रोल बिल से परेशान हो, तो ये बाइक जेन्युइनली स्मार्ट बाइक है। हाँ, अगर आपको टॉप एंड थ्रिल या फिर प्रीमियम ब्रांड ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो R15S या फिर N250 आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन प्योर वैल्यू फॉर मनी की एंगल से देखें तो अपाचे RTR 164 भी इस लिस्ट की सबसे सेंसेबल बाइक में से एक है। तो अगर मुझे पर्सनली 3 बाइक शॉर्ट लिस्ट करनी हो तो मैं 3 टाइप के बायर्स के लिए 3 नाम दूंगा। माइलेज प्लस प्रैक्टिकलिटी के लिए अपाचे RTR 164 भी, प्रीमियम स्पोर्टी और ऑलराउंड
ऑलराउंडर्स के लिए Yamaha R15S और पावर लवर्स के लिए पल्सर N250। बाकी फाइनल चॉइस आपके यूज केस पे डिपेंड करती है। तो किसी भी बाइक को कंसीडर करने से पहले एक बार शोरूम में विजिट करके टेस्ट ड्राइव जरूर ले लेना। तो ये थी 2026 की बेस्ट स्पोर्ट्स बाइक जो कि 1.5 लाख के बजट में आती है। अब कमेंट सेक्शन में एक काम करो, अपना बजट लिखो और बताओ कि 6 बाइक्स में से आप कौन सी बाइक चूज करोगे। और अगर आप इनमें से कोई भी बाइक ऑलरेडी चला रहे हो तो अपना रियल वर्ल्ड माइलेज भी बताना, ताकि बाकी व्यूअर्स को जेन्युइन हेल्प मिले। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही प्रैक्टिकल ऑटो कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय।